रावण के ज्ञान ने उसे शांति नहीं दी। वो परेशान रहता था, क्रोध में रहता था, लेकिन राम शांति में स्थित थे और राम के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी, जैसे वो सब जानते हों। एक राम का ज्ञान है, एक रावण का। दोनों ने ज्ञान लिया है, एक शांत है और एक अशांत है। रावण के ज्ञान ने उसे विनम्रता, करुणा नहीं दी, अहंकार दिया। वो कहता था, मैं त्रिलोक विजेता, सब मेरे सामने नतमस्तक होते हैं। राम कभी भी अपना बखान करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो जानते हैं वो कौन है। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। जो बड़ा है उसे अपना बखान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो छोटा है उसे ही पड़ती है। और आज के लोग जो कहते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ, या अपने को कोई भी नाम लेके श्रेष्ठ दिखाते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान या बौद्ध, जय भीम वाले, किसी जाति का नाम लेके, वो राम की तरफ से है या रावण की, वो आप समझ लीजिए। और लोग अपनी पढ़ाई से अपने अहंकार को जोड़ते हैं कि मैंने इतनी डिग्री ली, मैं टॉपर रहा, या मैंने उस चीज में जीत हासिल करी, है ना। इसकी लोग महानता का भाव अपने भीतर रखते हैं। तो वे लोग रावण की तरफ से है या राम की तरफ से, ये आप सोच लीजिए। राम ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने आत्मज्ञान पाया, मैंने सबसे ऊंचा ज्ञान पाया, मैंने शस्त्र दीक्षा ली, मैं धनुष विद्या में पारंगत हूँ, मैंने सिद्धियां प्राप्त करी हैं, कई बड़े बड़े अस्त्र मैंने प्राप्त किए हैं। वो कभी अपना बखान करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो अपनी प्राप्तियों का, अपनी उपलब्धियों का बखान नहीं करते। जिनको बड़ा होना है, यानी कि जो छोटे हैं, उन्हें ही आवश्यकता है अपनी उपलब्धियों का गान करने की, ताकि वो बड़े प्रतीत हों। राम ने किया बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने कभी उससे अहंकार नहीं जोड़ा। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने रावण को मारा है, जिसको कोई नहीं मार सका, जिससे देवता थर थर कांपते थे, मैंने उस त्रिलोक विजयी रावण को मारा है, ऐसा कभी नहीं कहते। राम ने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि वो उनको करना आवश्यक लगा। लेकिन हम जो बड़ा काम अपने जीवन में करने की सोचते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें, समाज में हमारा सम्मान बढ़े। राम सम्मान के लिए नहीं करते, राम धर्म के लिए करते हैं। और अक्सर जो दिखाने के लिए करता है, जो स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, सम्मान पाने के लिए करता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। और जो इसलिए करता है क्योंकि आवश्यक है, वो बड़े बड़े कार्य कर लेता है अपने जीवन में। ये आप बाहर दुनिया में देख ही सकते हैं, ऐसा ही होता है। राम सब जानते थे कि ये संसार का नियम है, इसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, और ये दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं। इसी से तो ये संसार बना है, इसी से तो ये संसार की निर्मित हुई है। राम जानते थे कि मुझे अच्छाई का किरदार मिला है, रावण को बुराई का किरदार मिला है, और ये अच्छाई और बुराई का खेल चल रहा है। इसलिए राम इस खेल से कभी गंभीर नहीं होते थे और हमेशा एक मुस्कान के साथ रहते थे। लेकिन रावण के लिए ये सब वास्तविक था, उसके लिए ये खेल नहीं था। रावण के लिए मृत्यु वास्तविक थी, उसे मृत्यु का भय था। रावण को भय था कि उसकी मौत का राज किसी को पता न चल जाए कि वो किस तरीके से मारा जाएगा। रावण अपने किरदार में गंभीर हो रहा था, माया उस पे हावी हो रखी थी। राम तो मृत्यु से परे जा चुके थे, राम ने तो मृत्यु को जीत लिया था, लेकिन रावण अपने वाले कैरेक्टर में पूरा घुस गया था। ये दुनिया काफी वास्तविक लगती है, इसलिए व्यक्ति को इससे मोह हो जाता है और इसमें आने वाली हर परेशानियों से खुद को गंभीर कर लेता है। राम इस दुनिया से मुक्त थे, उनको पता था रावण भी मेरा ही बनाया हुआ है और मैं राम, मैं तो ब्रह्म हूँ ही। ब्रह्म ने ही अपने को दो में तोड़ लिया है, एक अच्छाई और एक बुराई, और ये खेल चल रहा है। वो जानते हैं कि मैं मरूंगा तो मैं तो ब्रह्म हूँ ही, रावण मरेगा तो रावण भी ब्रह्म में यानी मुझ में मिल जाएगा। अगर रावण भी जान लेता कि वो भी ब्रह्म स्वरूप है और माया से छूट जाता तो लड़ाई होती ही नहीं। रावण लोगों को परेशानी नहीं करता, रावण शांत हो जाता, रावण में करुणा और विनम्रता आ जाती। और एक बात यहाँ पर आप सोचिएगा, बहुत जरूरी मुझको लगी, कि रावण एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली था, जो देवताओं को जीत लिया था, असुरों को जीत लिया था, पाताल लोक को जीतकर उसने अपने भाई रावण को वहाँ का राजा बना दिया था। जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, उसे अगर कुछ सुंदर दिखेगा दुनिया में, वो अवश्य ही उसे कब्जा करना चाहेगा। उसे सीता का पता लगा तो उसने उसे तुरंत पाना चाहा। मैं उसको सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, बस एक गौर करने की बात यहाँ पर है। मान लीजिए ये पूरी दुनिया आज के किसी एक व्यक्ति की गुलाम हो, उस व्यक्ति से डरती हो, उसी की चलती हो इस दुनिया में सब पे। अगर वो सर्वशक्तिशाली हो, कोई उससे ताकतवर नहीं हो, और तब उसे पता चले इस दुनिया में एक सबसे सुंदर नारी है, तो वो व्यक्ति वो नहीं करेगा जो रावण ने किया था, बल्कि वो रावण से भी ज्यादा बदतर करेगा। रावण ने तो मैंने सुना है सीता को हाथ तक नहीं लगाया था, परंतु आज के समय का व्यक्ति क्या क्या कर सकता है वो आप सोचिएगा, अपने ऊपर रख के सोचिएगा कि मैं अगर सबसे शक्तिशाली होता तो मैं क्या करता। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ,
और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किया। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया।